हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस यहाँ पर इनवाइट किए जा रहे हैं एलिजिबल कैंडिडेट से। फिलिंग अप ऑफ 16 वैकेंसीज हैं। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, बाय वे ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट में। इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। जो ये एग्जामिनेशन है इसका नाम है, यहाँ भर्ती कहें तो ये है हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड इसमें आप देखिए सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर एग्जाम पैटर्न बता दिया गया है कि किस तरह से होगा। तो दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस में आपका पहले तो प्री एग्जामिनेशन होगा जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और इसमें 25% नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। एंड फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन रिटन, ये आपका मेंस एग्जामिनेशन जैसा हम देखते हैं कि कई स्टेजेस में बहुत से एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें प्री मेंस ये स्टेजेस रहती हैं। तो प्री एग्जामिनेशन हमेशा ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है जो कि आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल बनाता है अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी ये जो प्री एग्जामिनेशन है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन आपका जो रिटन एग्जामिनेशन ये ऑब्जेक्टिव टाइप था और ये आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर कॉलिंग फॉर वाइवा। तो इसके बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, प्री आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मेंस आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद लास्ट में होगा आपका वाइवा। ओके अब ये जो आपका एग्जामिनेशन है ये कब होगा, तो ये आपका 2 फेब 2025 को संडे को 2 फरवरी 2025 को टाइमिंग इसमें दी है सुबह 11 से 1। ये आपका रहेगा, ये प्री एग्जामिनेशन की डेट है। पहले आपका प्री एग्जाम होगा तो प्री एग्जामिनेशन आपका 2 फरवरी 2025 को रहेगा जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा। अब इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, तो मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट हैव बीन कंटिन्यूसली पार्टिसिपेटिंग एज एन एडवोकेट। जो एडवोकेट अभी हैं एज एडवोकेट आप अपनी जॉब कर रहे हैं फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर, कम से कम 7 साल तक आपने एज एन एडवोकेट आपने अपना जॉब की हो, प्रैक्टिस की हो ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के लास्ट डेट तक। और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, 10 जनवरी 2025। 10 जनवरी 2025 इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट है। और इसमें आवेदन कौन करेगा, जिन्होंने एज एन एडवोकेट आपने प्रैक्टिस कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस की हुई हो। मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 35 ईयर, कम से कम 35 साल आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पर 45 साल रखी गई है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ द ईयर। तो ये नोटिफिकेशन अभी 2024 दिसंबर में अभी रिलीज हुआ है, अभी 2025 नहीं लगा है, इसलिए आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी। ओके तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए, 27 दिसंबर 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, 10 जनवरी 2025 इसकी आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी। फीस कितनी रहेगी, तो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है। जनरल कैंडिडेट के लिए 2000 रुपये रहेगी एंड रिजर्व कैंडिडेट को 500 रुपये रहेगी। कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज डिटेल आप, क्योंकि वैकेंसीज 16 हैं तो किस तरह से यहाँ पर रखी गई हैं। जनरल के लिए 5 हैं, एससी के लिए 5 है और एसटी के लिए 6 वैकेंसी है। टोटल 16 वैकेंसीज है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इन सब्जेक्ट टू चेंज हो सकती है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं। तो जिन्होंने भी एज एन एडवोकेट कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो भी अदर वैकेंसीज आएंगी ये जो भी आएंगी उनके लिए हम वीडियो अलग से अपलोड करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।